कोस यात्री? यहाँ तो साहब हमेशा ही ऐसे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर ऐसा भी है जाए कि यहाँ बाई चांस बारिश या कोई काम कर रो है जाए तो गामन में व्यवस्था करी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, 84 कोस यात्री ने आप अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं, तो उन्हें घर में रख? हाँ बिल्कुल घर में रहता है सर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर और भी साधु संत बैठे हुए, उनसे भी जानते हैं। जी महाराज, किस तरीके की तैयारी रहेगी इस बार? इन्हीं की तैयारी है सब। ये बस्ती वाले सेवा करते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, बस्ती वाले करते हैं। हाँ, इन्होंने 60 मन गेहूं का पीसना करके रख दिया है। हाँ अब 1-2 दिना में ट्रैक्टर आएगा, पिसाई हो जाएगी उनकी, हाँ। और भंडारा शुरू, परसों से भंडारा शुरू हो जाएगा यहाँ। और यहाँ तो 12 माह खाने चलती पीने है। की अच्छी सेवा रहती है साहब यहाँ पे 1 महीना हाँ। बाबा की तरफ से, और जल सेवा भी चलती है, अच्छा। भंडार भी चलता है। तो महाराज इस बार तो करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, कैसे व्यवस्था हो पाएगी इस बार? पहले की तरह नहीं, अब छुट्टियां पड़ गई हैं, 2 जेठ पड़े हैं इस महीने में। वो तो सही है, पर जब सब ठाकुर जी करने वाले, हम तो करने वाले कर रहे हैं बस, आगे तो ठाकुर जी चलाएंगे, कैसे चलेगा क्या होगा। राधा रानी करने वाली है, राधा रानी करने वाली है। तो यहाँ पर तैयारियां क्या, ये बांस कैसे पड़े हैं? क्या पंडाल? हाँ, पंडाल लग रहा है, पंडाल का जी 1.25 महीने का पाठ चलता है। उठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं पपरेला गांव में। तो यहाँ पर अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो पूरी यहाँ पर ये आग लगा के पूरी सफाई की जा रही है। पूरी ये आप देख रहे हैं ये जगह पूरी ट्रैक्टर से भी इन्होंने साफ करवाई है। वहां तक ये पूरी जो आप जगह देख रहे हैं ये पूरी जगह साफ कराई जा रही है। किस लिए करवाई जा रही है कि यहाँ पर ये 1 महीने लगातार भंडारा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। जो श्रद्धालु जन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आएंगे उनके लिए ये खाने की पीने की व्यवस्था करेंगे। तो जानते हैं कैसी व्यवस्था रहेगी इस बार ब्रज 84 कोस परिक्रमा में। राधे राधे जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। गांव पपरेला है, तहसील माठ, जिला मथुरा जी। तो हमारा आयोजन यहाँ पे 1 महीने का 17 अधिक मास को लगेगा, चालू हो जाएगा और 17 तारीख तक ही रहेगा। पूरे 1 महीने चलेगा। 1 महीना चलेगा। तो इसके संचालक हैं जो हमारे रतनलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, मैं उनका सहायक हूँ और पूरी तैयारी है। और अभी पांडाल आने वाला है। पांडाल इसमें 45 बाई 100 का पांडाल लगाया जाएगा। उसमें गद्दे वगैरह सब श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सुबह नाश्ता, खिचड़ी प्रसाद या ऐसा प्रसाद वितरण किया जाएगा। और श्रद्धालुओं को देखते हुए, गर्मी का टाइम है, पूरी पकवान में ज्यादा लोग नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए रोटियों की व्यवस्था करी जाएगी, रोटी चावल। अच्छा, हाँ, कितनी बढ़िया सुविधा, मतलब कितना आपने सोचा है। मोदी जी ने भी अभी ऐलान कर दिया है तेल की कम खपत करो, क्योंकि तेल काफी शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। और आजकल तो तेल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि उससे हमें भी अभी लगभग 2 महीने पहले हार्ट अटैक आया है। तो पता नहीं कौन से तरीके के तेल आज के समय में आ रहे हैं। हमारे बच्चे का एक तेल मिल है मथुरा के अंदर। तो शुद्ध सरसों का तेल अपने हाथ से पिलवा कर वहां से ही आएगा। और प्लस 5 टीन हमने रोटी चिपकने के लिए देसी घी तैयार करवाया है अपने हाथ से। वो भी किसी ब्रांड का या कहीं से नहीं, अपना खुद चलवा के डेयरी से मक्खन लेके जब तैयार करवा रहे हैं। और जी तिल का तेल यूज करेंगे। तिल का तेल? हाँ, तिल का और मूंगफली का। रिफाइंड हमने मन बनाया है कि यूज नहीं करनी है। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से ब्रजवासियों के भाव होते हैं, किस प्रकार से ब्रजवासी इन भक्तों के लिए तैयार रहता है। जबकि यहाँ पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमें यहाँ से लगभग आगे वृंदा की नगरिया थी, वहाँ से हम आ रहे हैं। पानी पीने के लिए कोई हमें व्यवस्था मिली नहीं है और न यहाँ पे कोई दुकान मिली है, तो काफ़ी दूर से पानी लेने के लिए गए। तो सरकार इतना भी यहाँ पर नहीं करवा सकती है कि गांव में 2-4 किलोमीटर के बाद कोई शौचालय हो और कोई पानी पीने की व्यवस्था हो। तो एक अनुरोध तो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जो भी यात्री इस वीडियो को देख रहे हैं, शौचालय करने के लिए अगर वो जाएँ तो खेतों के पास में न करें, थोड़ा दूर चले जाएँ, 1-2 खेत अंदर की तरफ चले जाएँ और वहाँ पर अगर वो शौच करके आएंगे तो ये गंदगी नहीं फैलेगी। तो बस इतना ही अनुरोध है। एक और शब्द कहना चाहूँगा। व्यक्तिगत मैंने नल लगवाया है यहाँ से 100 मीटर आगे। अच्छा। सड़क के किनारे पर व्यक्तिगत नल लगवा के वहाँ अपने पैसों से हाँ। और प्रधान से भी बोली है, विधायक जी का भी सूचना की गई है। हाँ।
कि नगला बिंदा तक ये रोड अभी पानी की पाइपलाइन डाली गई, तो उसके कारण वो तोड़ दी गई है, उसमें गिट्टी है। और श्रद्धालु जो आता है परिक्रमा करने, वो ज्यादातर से नंगे पैर चलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा दैनिक स्थिति है रोड की। और अगर प्रशासन हमारी आवाज सुन रहा हो, आपके माध्यम से जा सकती है, तो 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा है मात्र, वो सही हो जाएगा तो बहुत ही श्रद्धालु बचेंगे खेतों के भटकने से। कच्चे में चलना पसंद करते हैं, उस पे गिट्टी पड़ी हुई है, पक्का भी हो तो चल लेंगे, लेकिन उस पे गिट्टी पड़ी हुई है। तो अच्छा, ये सफाई है, इसमें कीड़ा मकोड़े रहते हैं, तो चलो यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हम कर लेंगे, लेकिन सारी रास्ता को थोड़ी कर सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी हमारी मांग ये है कि श्रद्धालुओं के लिए ये पटरी स्वाप करा दी जाए, इससे कि किसी कोई अनहोनी से बच सके। तो आप सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि ये तुरंत की तुरंत सरकार की नज़र में आए, क्योंकि हमारे वीडियो पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी देखे जाते हैं और बहुत जल्दी सरकार सुनती है, काम करवाती है। तो शेयर अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपके आने से पहले ही ये पूरी व्यवस्था हो जाए, सरकार की नज़रों में ये व्यवस्था पहुँचे। तो मिलते हैं आपको और आगे की तरफ। पपरेला गाँव से आगे कौन कौन से गाँव और पड़ेंगे भी राय तक? राय तक पड़ेंगे आपको, यहाँ से पड़ेगा दरवे वाली बगीची जी, फिर वहाँ से आगे कसेरा, फिर वहाँ से सरदारगढ़, फिर नरवैत, फिर राया। तो अभी हमें राय तक पहुंचना है और राय के बाद फिर हम पहुंचेंगे दाऊ जी मंदिर में, और दाऊ जी मंदिर के बाद फिर हम पहुंच जाएंगे मथुरा में। तो मथुरा से ही हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी। पूरी परिक्रमा आपको इस अधिक मास से पहले ही प्राप्त हो जाएगी। आप हर स्थान के, हर रोड, हर गांव में कैसी व्यवस्थाएं, रहने की क्या व्यवस्थाएं, खाने की क्या व्यवस्थाएं, उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से जान पा रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो आग लगी हुई है, ये आग इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पर भक्तों के लिए रुकने के लिए टेंट लगाया जाएगा। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो पपरेला गांव, सामने ही पपरेला गांव है, और पपरेला गांव से राय तक पहुंचेंगे अभी हम, और राय से और आगे की यात्रा आपको कराई जाएगी। लेकिन ठीक दोपहरी जो हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इस दोपहरी में चलने में। तो आप भक्त, जो भी भक्त घर बैठे अगर आनंद ले रहा हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो दूसरे लोगों के पास शेयर करना आप बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेकार होती हैं। सामने आप देख रहे हैं एरो का निशान, ये लगा हुआ है, यहाँ एरो का निशान, तो इधर मुड़ना है। ये घटिया किस्म की वीडियो हैं जो हम बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेकार वीडियो हैं, रोड की वीडियो हैं, इन्हें कौन देखना पसंद करेगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वही इन वीडियो को देखते हैं, उन्हें ये वीडियो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा प्रेम लगता है। उन्हें लगता है कि हमारा कोई बिल्कुल मिलने वाला व्यक्ति, कोई सखा हमारा जो है इस काम को कर रहा हो। तो ये केवल व्यू पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, ये वीडियो बनाए जाते हैं आप सभी भक्तों की सेवा के लिए, जिससे कि आप कहीं भटके नहीं, आपको कहीं पर कोई असुविधा न हो। और अगर असुविधा होने वाली हो या जहाँ पर भी असुविधा हो रही है, तो उसके बारे में आपको पहले ही सतर्क कर दिया जाता है, पहले ही आपको पता चल जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार से समस्या श्रद्धालुओं को न हो पाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम आ चुके हैं, ब्रज 84 कोस मार्ग रखा हुआ है, और यहाँ पर ये मंदिर है। ये दोपहर का समय है और ये है चंद्र बतायनी मंदिर, अरुआ पोस्ट नगला दरवे। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ कोई संत महंत सेवायत तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय, दोपहर के समय में सभी आराम करते हैं। तो सुबह का समय होता तो सुबह शाम तो मिल जाते हैं, लेकिन ये दोपहर का समय है। और यहाँ से अब हम नगला दरवे, अब सुनकगढ़ सरदारगढ़ तक हम चलेंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे राय। तो इन वीडियो को जो भक्त देख रहे हैं
वो देखते रहें और आनंद लेते रहें ब्रज की पावन भूमि के। ये ब्रज की पावन भूमि आपको किसी चैनल पे और कोई नहीं मिलेगी, कोई नहीं करा पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर चाहता है तो वो बनाना चाहता है 10 से 5 मिनट की वीडियो, जिससे भक्त जुड़ें, देखें। हमारे पास अनेकों भक्तों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम भी मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या। वो कहते हैं भैया वीडियो छोटी बनाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो को देखने में असमर्थ हूँ, इतने लंबे वीडियो में नहीं देख पाऊँगा, आप कुछ ऐसा काम करो, मुझे फ़ोन पे ही बता दो, मैसेज से ही बता दो, शॉर्ट तरीका बता दो, बिना वीडियो देखे मुझे सब कुछ मिल जाए। तो भैया ऐसी मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पर आप अखंड रामायण चल रही है। रामदास जी महाराज का उदासीन हनुमान मंदिर है। ये काफ़ी बड़ा ये मंदिर है यहाँ पर, और बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर बाहर पड़ी हुई है, चारों तरफ ये जगह बहुत है। और यहाँ पर आ चुका है कि ये नाला, लेकिन यहाँ से हमें सीधा नहीं जाना है, हमें यहाँ से इधर की तरफ इस रोड के उसमें चलना है। नीचे रोड पर भी मैप बन रहा है, और सामने तो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दुकानों पर नहीं दिखाई दे रहा है। और ये आ गए हम नगला दरबे नहर। ये यहाँ पर नहर है, और इस नहर से अभी हम पहुँच जाएंगे राय से कुछ दूरी पर। तो ये नगला दरबे की तरफ हम चल रहे हैं, और यहाँ से हम रायवाड़ी रोड पर जाके मिल जाएंगे, और मार्ट बिल्कुल पास भी पड़ता है फिर यहाँ से। और यहाँ से इस नहर के पास ही अगर हम थोड़ा सा और चलेंगे तो हम मानसरोवर पहुँच जाएंगे। राधा रानी जी की जो दर्शनों की स्थली है, जहाँ पर मानसरोवर है, जहाँ पर राधा रानी जी रोके, राधा रानी जी के आंसुओं से मान सरोवर बना हुआ है। मान का मतलब होता है गुस्सा होना। तो एक बार की बात है, यहाँ इस ब्रजभूमि में रास चल रहा था। वृंदावन में 16,108 रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी रास कर रहे थे, और उस रास में रास करते करते ऐसी धुन उत्पन्न हुई कि तीनों लोकों में वो जाने लगी। तो भगवान शंकर के मन में आ गया कि इस रास को देखने तो मैं जरूर जाऊंगा, इस रास को देख के आऊँगा। और भगवान शंकर आ गए कैलाश मानसरोवर से चल के इस रास को देखने के लिए वृंदावन की पावन भूमि पर। तब भगवान श्री कृष्ण जी की जो 16,108 रानियाँ थीं, वहीं पर जो उनके द्वारपाल लगे हुए थे, उन्होंने भगवान शंकर को रोक दिया कि तुम नहीं जा पाओगे इसके अंदर। इस रास के अंदर किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं। तो महादेव तो गुस्सा हो गए, महादेव को गुस्सा आ गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर महादेव ने थोड़ा सा शांत दिमाग करके कहा और उनसे पूछा, देवी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इस रास में सम्मिलित हो सकता हूँ, मुझे तो इसमें ज़रूर सम्मिलित होना है, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण जी की इस लीला को देखना है, इस रास को देखना है, मैं कैलाश मानसरोवर से आया हूँ, आप मेरी कोई सहायता करें। और जब कोई सहायता के लिए कहता है तो यहाँ के ब्रजवासी भी ऐसे ही होते हैं जैसे भगवान श्री राम के उसमें होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी प्रकार से ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु आप जो है यमुना जी के पास चले जाएं, यमुना जी से उनके आभूषण मांग लें, यमुना जी से उनका श्रृंगार मांग लें, और यमुना जी से ही इस युक्ति के लिए कहें कि मुझे गोपी का रूप दे दें। तब महादेव स्वयं प्रकट हुए, गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी विराजमान हैं वृंदावन में। गोपेश्वर महादेव, सुबह उनके दर्शन होते हैं महादेव के, और शाम को दर्शन होते हैं गोपी के रूप में। बड़े सुंदर भगवान शंकर लगते हैं जब गोपी के रूप में बन जाते हैं, गोपी बन जाते हैं, तो वो दर्शन आपको गोपेश्वर महादेव में मिलेंगे। तो भगवान शंकर आते हैं और कहते हैं, हे देवी, यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे अपने श्रृंगार दे दीजिए। तो यमुना जी तो थोड़ी सामने रूप की हैं, काली हैं,
तो यमुना जी ने अपना रूप दे दिया और भगवान शंकर बने गोपी। और गोपी जब बने भगवान शंकर तो पहुंच गए रासलीला में। और जैसे ही महादेव पहुंचे तो महादेव ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हो गए हैं शंकर भगवान के स्वागत के लिए। और राधा रानी ये देख रही हैं कि एक गोपी आई है और भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अपने आसन से खड़े हो गए। और खड़े ही नहीं हुए बल्कि उस गोपी को बैठा भी लिया अपने पास में। जैसे ही ये राधा रानी ने देखा कि ये काली कलूटी कौन बैठा लिया अपने पास में, तो राधा रानी को गुस्सा आ गया, उन्हें मान हो गया और वो वहाँ से तुरंत उठ के चल दी और मान सरोवर में आकर रोने लगी, आंसुओं बहाने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे कृष्ण, तुम जाके राधा रानी को मना के लाओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ और तुम्हारे रास को देखता हूँ। तो चल दिए भगवान शंकर और श्री कृष्ण जी आए और फिर दोनों यहाँ पर आके रोए। बताया श्री कृष्ण जी ने कि हे देवी, ये कोई गोपिका नहीं थी, भगवान शंकर थे जो गोपी का रूप धारण करके आए थे। तो इस प्रकार से बहुत भक्त आते हैं। और ये आप देख रहे हैं आगे, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं महाराज नंगे पैर, इस तड़कती हुई धूप में, इस चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ पर ये महाराज नंगे पैर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। हम क्या बराबरी करेंगे इन लोगों की। तो यहाँ पर अभी हम करते हैं महाराज जी का इंतजार और पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं और कैसे इस यात्रा को ऐसे कड़ी धूप में कर रहे हैं। तो महाराज श्री यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं, उनसे जानेंगे। राधे राधे महाराज जी, 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हो तो नहीं रुक जाओ, 1 मिनट का जी। अच्छा, तो ये मीडिया में आना नहीं चाहते महाराज जी, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखें आप किस प्रकार से ठाकुर जी की लीला है। इस कड़कड़ाती हुई धूप में आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ और आपको आगे की यात्रा करवाते हैं। तो भैयाओ, आप यहाँ पर देख रहे हैं अब जो नहर आ चुकी है। जहाँ नहर से थोड़ा सा इधर चल के माठ की तरफ चल के सामने ही मंदिर दिखाई देता है। यहीं से रास्ता जा रहा है एक मानसरोवर का है। और मानसरोवर को मंदिर अभी हमें यहाँ से ना दिखाई दे रहा पर नहीं है, बिल्कुल पास में। और सामने ही आप देख रहे हैं पीरा बोर्ड लगा हुआ है 84 कोस का। और ऊपर अलीगढ़ 53 किलोमीटर, राया 6 किलोमीटर, मथुरा 18 किलोमीटर। तो मथुरा यहाँ तक चले जाते हैं जहाँ रोड पे थे और सीधे इधर राय की तरफ जाएंगे अब हम। तो यहाँ से राय है अब हमारा थोड़ा 8 किलोमीटर। तो पहुँचते हैं हम राय, और राय पे बिल्कुल सीधे सीधे रोड है, ऐसी ही है। तो अब हम थोड़ा देर काजें जो है आप लोगों ने वह कथाएं और बता में, जब भगवान श्री कृष्ण जी वो उस आसन पे से उठे और भगवान शंकर को बिठाया अपने पास में, तो इसी बात से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी से गुस्सा हो गई। जब श्री कृष्ण जी से गुस्सा हो गई और मानसरोवर में आके वो रोने लगी और मान करने लगी, तो उनके आंसुओं से वो मानकुंड बना। मानकुंड के अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवत की, यहाँ पर भागवत कथा की तैयारियाँ चल रही हैं। और यहीं पर जो है भक्त आराम करेंगे, कथा सुनेंगे, आनंद लेंगे। तो जब उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी को मनाने गए और मना के यहाँ से लेके गए, तो यहीं पर राधा रानी जी का बहुत ही सुंदर दर्शन है। राधा रानी जी यहाँ पर ऐसे इस ब्रज मंडल में 4 स्थानों पर बताई गई हैं। एक तो यहीं पर है मानसरोवर में, एक वृंदावन में है और एक है बाद गाँव में। तो बाद गाँव की जो राधा रानी जी हैं और यहाँ की जो राधा रानी जी हैं, उनमें मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नज़र नहीं आता है, बिल्कुल ऐसी ही जो है राधा रानी है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लगभग 15 दिन पहले हमने बाद गाँव का वीडियो डाला था, उसमें महाराज श्री ने पूरी जानकारी दी है। तो आप वहाँ से
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाद गांव में श्री जी मंदिर, और यहाँ पर तो कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो बनाना अलाउ है नहीं है मानसरोवर में, लेकिन दर्शन बिल्कुल ऐसे ही हैं। दर्शन हमारे पास रोज़ आते हैं, तो हम आपको दर्शन तो करवा देंगे। और ये है अमृत सरोवर, जो पीछे रह गया है, ये अमृत सरोवर है। और यहाँ से अब हम कुछ ही देर में राय पहुँचने वाले हैं। यहीं पे जैसे ही राय प्रारंभ होता है तो ये माट और राय वारो रोड है, माट पे आया है, माट बन। और ये राय की बड़ी सुंदर कथा है महाराज यहाँ पे हैं। पनाहा गांव, फनाहा, तो राय ते पहली जे अभी पनाहा गांव पड़े है, पनाहा, फनाहा, फनाहा, थना। तो ये आप देख रहे हैं, ये है थना गांव। तो थना गांव में अभी हम आ चुके हैं, और थना गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर ही राया है। तो बिल्कुल राय पे पहुंचने वाले हैं अभी हम। और यहाँ की बड़ी सुंदर लीला है महाराज। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के पिता जो नंद बाबा थे, उनका यहाँ पे कोष जमा होता था राय में, क्योंकि राय से बिल्कुल पास ही आपका जो है गोकुल है, और गोकुल में यहीं पर कोष जमा हुआ करता था। तो जो हमने आपको किताब दी है उसमें वहाँ की बहुत लंबी कथा लिखी हुई है। और अभी फ़िलहाल में हमें जो इन गाँवों के बिल्कुल बराबर में जो स्थान है ना, उनकी बड़ी ही सुंदर दर्शन है। तो उनके भी हम आपको पूरी दर्शन करवाएंगे, लेकिन राय गांव का आपको पूरा वो दिखाते हैं नज़ारा, किस प्रकार से राया है। और ये राया का एक कस्बा भी है, काफ़ी बड़ा। ये मतलब एक किसानों के लिए, यहाँ के ग्रामवासियों के लिए यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ा ये यहाँ पे मार्केट है। और अब इस गांव राय में बहुत बड़ी जाम की समस्या थी। जाम का झाम का नाम से इसको जाना करते थे लोग, कि राय का नाम सुनते ही उनके दिमाग में तुरंत ये बात फिट हो जाती थी कि राय का मतलब है जाम। तो इसको जाम बन के नाम से भी जानते हैं लोग। लेकिन अब वो समस्या हो चुकी है समाप्त। अब यहाँ पर जाम नहीं लगता है, तो वो तो एक मजाक की बात थी, जाम बन। तो अब यहाँ कोई जाम नहीं लगता है, लेकिन हमें तो आज भी यहाँ पर जाम दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर हाईवे बन चुका है, लेकिन उस हाईवे के बावजूद भी आप यहाँ पर जाम देख सकते हैं। जो लोगों के मन में रहता है ना कि जाम, राय में मिलेगा जाम, तो वो भी स्थिति आज भी बनी हुई है। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जाम लगा हुआ है, क्या है, कैसे है। ये देखिए आप। तो भैया जो पीछे देख रहे हो आप, जो माठ थे फाटक है, और जो फाटक हमने पार कर दो, और फाटक पार करने का काफ़ी देर में हम निकल पाए। वहाँ जाम में थे, जाम में पूरा जाम है वो, गर्मी के मारे बुरी हालत है गई है, पूरा पसीना है चुके हैं। अब जो है काफ़ी मुश्किल के संग में वहाँ पे निकल के आए हैं। तो जो रोड पे तो जाम लगा होना है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे 2 रोड जा रहे हैं। एक रोड जा रहा है सादाबाद काजें, और एक रोड जा रहा है दाऊजी काजें, बलदेव ब्रज के राजा दाऊजी महाराज। तो यहीं पे हम देखेंगे। तो ये बस जैसी निकलेगी अभी दिखा मत हैं। जो राय के अंदर का जो रोड जा रहा है एक, और का हुआ सोन हलवा खाना, तो यहाँ सोन हलवा खाओ। सोन हलवा बड़ो प्राचीन होता है यहाँ को। और जो आप देख रहे हो, अब यहाँ हम आ चुके हैं। तो जे इधर वाला जो रोड होता है, पहले नंबर को जो रोड पर है, जैसी परिक्रमा में आप आओगे तो जी रोड जा रहा है सादाबाद काजे, जे वाला रोड, जे सादाबाद काजे रोड जा रहा है। और बिल्कुल जी के बराबर में नेक्स्ट 2 कदम चल के बीच में जो पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी पार करके जो दूसरा रोड जा रहा है, तो जी रोड जा रहा है हमारा सीधा बलदाऊजा काजे।
तो दाऊ जी महाराज के यहाँ पहुँचते हैं हम, और बहुत लोग यहीं पे परिक्रमा चालू करते हैं, जई जगह पे परिक्रमा चालू कर देते हैं। तो जो रोड देख लो आप ध्यान से, जो पीछे वाला रोड पे ना जानो आपको, जो दूसरे वाले रोड पे जानो है, वो उधर की तरफ रोड चला जाता है, और जो इधर जा रहा है, तो जो दाऊ जी जा रहा है। अब यहाँ पे हम कारब बंदी होते भय सीधे अभी पहुँच जाएंगे बलदाऊ जी के मंदिर में, दाऊ जी, और दाऊ जी ते फिर हम और अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर देंगे। हथौड़ा बोते भय नूरपुर चिंताहरण महादेव इन सब उनके दर्शन करते भय हम गोकुल पहुँच जाएंगे। गोकुल ते सीधे हम पहुँच जाएंगे मथुरा गोपालपुरा। हमने गोपालपुरा तो जो प्रारंभ करी और बाद ते प्रारंभ करी, तो जिन सभी जगह ने हम आपको दिखाएंगे, चिंता की कोई बात ना है, चूँकि हम ब्रज के कण करते आपको मिला रहे हैं। हम आपको बहुत जगह दिखाएंगे। धरणीधर है, कैसो धरणीधर है, और कैसो धरणीधर में कुंभ लग रहा है, वो 1 महीना कुंभ लगेगा। धरणीधर ब्रज को एक ऐसा स्थान बताया जाता है धरणीधर के, वहाँ पे एक तरीका से जो कुंभ की क्या लीला है, कैसे कैसे वो कुंभ लगता है, तो वहीं के सेवायत जी से पूछेंगे क्या है। तो ये अब कारब है यहाँ से 8 किलोमीटर, और बंदी है 12 किलोमीटर, और बलदेव है 15 किलोमीटर। ऊपर देख लो अब, जो यहाँ पे 8 किलोमीटर, 12 और 15, तो बलदेव यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर तक हम आगे बढ़ेंगे, यही तरीका से चलते हुए चलेंगे। और ये आएगा बरेली हाईवे, जो बुई बरेली हाईवे है, जाते हमने जो परिक्रमा चालू करी गई। अब बहुत लोगों के कमेंट आ गए भैया के जो है अब तुम जो है ऐसे परिक्रमा चालू करवा रहे हो, वो कर रहे हो, तो भैया हमने तो चारों तरफ थे। तो भैया देखो जी आएगा बरेली हाईवे। अब हमने जब बरेली हाईवे के ऊपर परिक्रमा चालू करी, हमने जब बरेली हाईवे के बगल में बाद के ऊपर परिक्रमा चालू करी, हमने परिक्रमा चालू गोपालपुरा गांव ते करी, टाउनशिप ते करी, और जिन सभी जगह ते हमने परिक्रमा चालू करी हैं। और हमने परिक्रमा जय गुरुदेव मंदिर ते चालू करी। तो 4 जगह पे हमने जो परिक्रमा चालू करी, 4 जगह तुम्हें दिखाई। और जो जगह है जो बरेली हाईवे में पहुंचा को सीधे बाद गांव पे ही जाको एंड है, जहाँ तक जाते हम सीधे ही निकल जाएंगे। और सीधे निकलने के बाद में हम सीधे कारम में रुकेंगे, और बीच में वैसे तो और कई गाँव आमते हैं, लेकिन उन गाँवों में कोई वैसा वो ना आती जगह ना आती। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की भी जो है और रुकने की यहाँ पे व्यवस्था, बगीची सी बनी भैया ये, और जो बगीची में खूब आनंद से आप रुक सकते हैं। तो मनुमांछा देवी पड़ेंगी बंदी गांव में। तो यहाँ पे अब हम सीधे चलते भाई चले जाएंगे, तो सीधो रोड है, और टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, धूप बहुत ज़्यादा है। एक तो कर दो बंद, यहीं तो है छाए। यहाँ जल सेवा होगी 84 कोस परिक्रमार्थियों का अभिनंदन होगा। यहाँ ब्रज 84 कोस परिक्रमा में राय के बिल्कुल समीप बलदाऊ जी की तरफ ये यात्रा जा रही है। और यहाँ पर ही एक आश्रम हमें दिखाई दिया, यहाँ रहने की, खाने की, पीने की कैसी कैसी व्यवस्थाएं क्या क्या यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, काफ़ी बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है। यहीं पर भागवत जी चल रही है, रामायण चल रही है। राधे राधे महाराज जी, क्या व्यवस्था रहेगी इस पर 84 कोस यात्रियों के लिए? अन्य क्षेत्र चलता है। अन्य क्षेत्र में क्या क्या मिलेगा? खाने पीने के लिए, सोने के लिए सब सुविधा मिलती है। अच्छा, सोने के लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे, और नल पे यहाँ पे व्यक्ति नहा भी सकता है। नहाने की सुविधा, खाने की, पीने की। कौन सी जगह है, क्या नाम है इस गाँव का? गाँव का नाम है सियरा, राया के पास सियरा गाँव है। सियरा, 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 सियरा 84 कोस परिक्रमा मारा गया। हाँ, उसमें सभी यात्रियों के लिए सुविधा मिलती है। और यहाँ तो 12 मास पीने की अच्छी सेवा रहती है साहब यहाँ पे 1 महीना बाबा की तरफ से, और जल सेवा भी चलती है, भंडार भी चलता है। तो महाराज इस बार तो करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, कैसे व्यवस्था हो पाएगी इस बार? पहले की तरह नहीं, अब छुट्टियां पड़ गई हैं, 2 जेठ पड़े हैं इस महीने में। वो तो सही है, पर जब सब ठाकुर जी करने वाले, हम तो करने वाले कर रहे, बस आगे तो ठाकुर जी चलाएंगे, कैसे चलेगा क्या होगा। राधा रानी करने वाली है, राधा रानी रानी करने वाली हैं।
तो यहाँ पर तैयारियां क्या, ये बांस कैसे पड़े हैं, क्या पंडाल लग रहा है? हाँ पंडाल लग रहा है, पंडाल पंडाल का लगेगा। जी 1.25 महीने का पाठ चलता है। उठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या बन रही है? 4 लेटर बननी है। अच्छा, 4 लेटरिन भी बन रही हैं। तो यहाँ पर शौचालय के लिए भी भक्तों के लिए सुविधा चालू हो जाएगी। अधिक मास तो चालू हो हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, समर वगैरह सब लगवा रहे था। हाँ। वो टंकी प्याऊ सभी लोगों के लिए, सभी भक्त लोगों के लिए, संतों के लिए, सभी गुरु महाराजों के लिए, सबके लिए, सबके लिए, सभी आओ ब्रज 84 कोष की परिक्रमा देने के लिए, सभी आओ भैया, सभी। ब्रज 84 कोष परिक्रमा अब तो 365 दिन चालू हुई है, हमेशा भक्त कोई ना कोई आता ही रहता है। तो वैसे भी भक्त आके यहाँ रुकते हैं। हमारे यहाँ तो 12 मास चलता है, 12 महीने चलता है, डेली चलता है। हाँ, छोटा मोटा चलता ही रहता है, यहाँ कभी बंद नहीं होता है। हनुमान जी की कृपा है, तो गुरु महाराज की कृपा है, और चलता ही रहता है। तो अभी यहाँ पर आप दर्शन कर पाएंगे तो माता कांगड़ा वाली ब्रजेश्वरी देवी हैं और हनुमान जी हैं, महादेव जी हैं और महाकाली हैं। बहुत ही दिव्य दिव्य यहाँ पे दर्शन है। अभी तो दोपहर का समय है तो दर्शन खुल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जब आएँ तो यहाँ इस बगीचे में आराम करके जाएं और आनंद लें इस ब्रज 84 कोष की यात्रा में। तो अभी ब्रज 84 कोष परिक्रमा में जैसे ही राय को पार करते हैं तो बरेली हाईवे पड़ता है, उसके बाद सियारा गांव पड़ता है और थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो एक गांव और पड़ता है। क्या नाम है? सियरा बना। सियारा बना। हाँ, तो महाराज यहाँ पर ये जो इतना बड़ा ये स्थान है, यहाँ पर ब्रज 84 कोष यात्रियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही पूरी हैं? व्यवस्था करी जाएगी। पूरी त्रिपाल सब में चांदनी तनके सब इंतजाम। 60 मन गेहूं तो है गए हमारे पास इकट्ठे, और जो है कम से कम 20 पीपा रिफाइंड के, 2 पीपा तेल के, और आलू नकी देखो माँ तहां लग रही है मंदिर न के यार। हाँ, गरम मसाले वसाले सब तैयार है यहाँ तो। हाँ, कल आ जाएंगे यहाँ टेंट लगाने वाले। हाँ, तो कल से यहाँ टेंट लग जाएगा। बढ़िया मतलब व्यवस्था आ जाएगी 84 कोष यात्री। यहाँ तो साहब हमेशा ही ऐसे ही रहते हैं। हाँ, और फिर ऐसा भी है जाए कि यहाँ या बाई चांस बारिश या कोई काम कर रो है जाए तो गामन में व्यवस्था करी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, 84 कोष यात्री ने आप अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं तो उन्हें घर में रख लेते हाँ, हैं। बिल्कुल घर में रहता है सर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर और भी साधु संत बैठे हुए, उनसे भी जानते हैं। जी महाराज, किस तरीके की तैयारी रहेगी इस बार? इन्हीं की तैयारी है सब। ये बस्ती वाले सेवा करते हैं यहाँ। अच्छा, बस्ती वाले करते हैं। हाँ, इन्होंने 60 मन गेहूं का पीसना करके रख दिया है। हाँ। अब 1-2 दिना में ट्रैक्टर आएगा, पिसाई हो जाएगी उनकी, हाँ। और भंडारा शुरू, परसों से भंडारा शुरू हो जाएगा यहाँ। तो 16 तारीख से तो भंडारा चालू है। अमावस्या से ही यहाँ पर भंडारा चालू हो जाएगा। और अब अगर आप भी इस यात्रा में आ रहे हो तो राय के बाद यहाँ पर आके आनंद ले सकते हैं। पक्षियों की चहचहाट देखें कितनी जो है। कौन सी धर्मशाला है? और रतन सिंह वाली। बताओ। गेंदों वाली धर्मशाला हाँ। और रतन सिंह की धर्मशाला, दोनों धर्मशाला एक ही है। अच्छा, तो ये धर्मशाला है पूरी? हाँ, मंदिर वही में। हाँ, चलो मंदिर के दर्शन कराया खिलाऊंगा आपको। दोपहर को कोई दिक्कत ना। हाँ, दोपहर में ठाकुर जी ने परेशान मत करो। तो बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ और आपको पूरी ब्रज 84 कोष की यात्रा का आनंद दिलवा रहे हैं। तो अब हम पहुंचेंगे यहाँ से बंदी आनंदी। तो बंदी आनंदी में मनोवांछा देवी हैं, उनके दर्शन करेंगे और फिर बलदाऊ जी की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। कैसे रहेगी महाराज व्यवस्था? बहुत बेस्ट व्यवस्था रहेगी यहाँ पे, बहुत बेस्ट। हाँ। बहुत जगह है यहाँ पे और शांति प्रदेश स्थान है, बढ़िया। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी भंडारे की। तो महाराज इस बार बच्चों की छुट्टियां हैं, आपको पता है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कैसे कोई व्यवस्था? दिक्कत नहीं आएगी, सब जगह बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ से लेकर के फुल व्यवस्था है यहाँ। परम आनंद की जगह, परम रमणीय जगह। हाँ। यहाँ पे तमाम कूलर लगे जाएंगे, सब व्यवस्था रहेगी। बहुत अच्छी व्यवस्था। तो जैसे ही आप ये बगीची देखेंगे कितनी बड़ी बगीची है। 3-3 तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि 3-3 समरसेबल लगी हुई हैं, हवन कुंड बने हुए हैं। और इधर में अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी के दर्शन हैं, इधर में राम दरबार के दर्शन हैं, और इधर में शिव महाराज यहाँ पर विराजमान है। ऊपर ये पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान है। और इधर में सामने अगर देखेंगे तो महादेव और पार्वती दोनों ही यहाँ पर भक्तों को
बड़े ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं। तो ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में तो भैया अभी हम आ चुके हैं हवेली गांव में। जे है हवेली गांव, और जे हवेली गांव में ते आगे ही अब पड़ेगा कारब, और कारब के बाद फिर पड़ेगा बंदी। तो सियारा निकल चुके हो, हवेली निकल चुके हो, और अब हम पहुंचेंगे कारब, और कारब तो पहुंचेंगे बंदी आनंदी। और यही तरीका से सीधो सीधो रोड है, यहाँ कछु वैसा दिखावे का जो ना है तू, और जो बीच में 2 आश्रम पड़े गए ऐसे हमने दिखाई दे आपको। अब बंदी आनंदी देवी की एक बड़ी प्राचीन कथा है। जब बंदी आनंदी में एक तो बंदी देवी है, एक आनंदी देवी है, और एक मनोवांछा देवी है। मन की जो भी इच्छा होते हैं वो मैया पूरी कर देते हैं। और दूसरी मैया जो है काऊ की जैसे बोलवे में जीभ हलकलामत होए, बोल नहीं पामत होए, काऊ की आँख टेढ़ी होए, या फिर काऊ के पुत्र नहीं हरो हो, तो ऐसी अनेकों यहाँ पे चमत्कारिक बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं यहाँ मंदिर में। और बताते हैं महाराज के यहाँ पे घी में करता है, चरण में तो घी में करता है। तो अब इधर की तरफ में हवेली आबादी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हवेली, तो आबादी इधर की तरफ रहते हैं। और ये कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो यहाँ पे अब हम सीधे पहुँचेंगे बंदी आनंदी कारब होते हुए। तो अब हम थोड़ी देर का जो रहता है यहाँ पे विश्राम, सुबह टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, और दोपहरी उतर भी कोई नाम ही ना ले रही बिल्कुल। तो सीधो रोड है, आप देख रहे हैं। ये जहाँ पे भी कोई भी व्यवस्था होगी आगे तो तुरंत हम तुम्हें दिखाएंगे। तो थोड़ी देर का हम विश्राम लेंगे और बंदी आनंदी कारब में